मैं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव। मैं मरूंगा नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ। अभी तक मैं खुशहाल नहीं था। 21 साल के बाद सारी खुशियाँ मुझे मिलने वाली थी, तो कुदरत ने मुझे इस हाल में कर दिया। भगवान को मेरे दुखी होने से उन्हें उतनी ही खुशी मिलती है। मेरे पैदा होते ही मुझे पहला घाव मिला, जिसे मैं अपने जीते जी नहीं भूल सकता। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना, धीरज रखो। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। बेटी सब्र करो, थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसा ही दर्द होगा बेटी, थोड़ा सब्र करो। ऐसा दर्द होगा, थोड़ा सब्र करो बेटी, सब्र करो, ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो गया बेटी, हो गया, हो गया बेटी, बेटा पैदा हुआ है। हो गया, हो गया। बेटा पैदा हुआ है। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है बेटी? ये तुम्हें क्या हो रहा है? बेटी क्या हो गया बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, बोलो। बहुत तकलीफ हो रही है तुमको, बोलो बेटी, बोलो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटी? क्या तकलीफ है? बेटा बहुत जल बसी। मेरे पैदा होने के अगले ही पल मेरी माँ गुजर गई। मैं दुखी इस बात से नहीं हूं कि मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा, मैं दुखी इस बात से हूं कि माँ ने मेरा चेहरा नहीं देखा। हर एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, लेकिन मैं मेरी माँ का काल बन के आया। मेरे पिताजी ने जब मुझे पहली बार देखा तो क्या बोला पता है? शनि है। मेरे पैदा होते ही उनके मुंह से पहला शब्द मेरे लिए यही निकला। चिड़ियों के लिए खाना छोड़ना, कुत्तों के लिए खाना छोड़ना, ये सब मेरी किस्मत में बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी के न रहने से मुझे ये खाना ही नसीब होता था, नहीं तो वो भी नहीं। ये सनी तो दिन भर खाना खाते ही रहता है। पैदा होते ही अपनी माँ को भी खा गया। निकल ले, निकल ले, अब तू मुझे भी निकलने वाला है। मैं अपने पिताजी की जिंदगी को खाक में मिलाने आया हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे खाने को खाक में मिला दिया। इससे उनको अलग खुशी मिलती है। मर जा साले। इस सनी को यहाँ से दूर ले जाओ। मेरे पैदा किए पाप के लिए जो भी खर्चा होगा भेजूंगा। मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे, दूर ले जाओ इसे। मैं 7 साल की उम्र में ही अपनी दादी के साथ चला गया। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और उन्होंने भी मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उनकी सोच से जो सनी 7 साल उनके साथ रहा वो उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं दादी के साथ ही पला बड़ा और मेरी दादी मेरी बहुत देखभाल करती थी। बेटा ऐसा करना चाहिए, बेटा वैसा करना चाहिए, हरदम ध्यान रखती थी। मेरी माँ की आत्मा मेरे लिए इसी फोटो में बस गई थी। समय बीतता गया। मैंने +2 में 1050 मार्क्स लेके पीसी ज्वाइन किया। कॉलेज में दूसरे साल पढ़ते ही मैंने उसे पहली बार देखा था।
टिफिन में क्या है दादी? दही चावल है। दही चावल, चिकन बिरयानी, वेज पुलाव, चिकन चिल्ली, ऐसा कुछ बनाना चाहिए था ना। अरे ये सब मैं बनाऊंगी ना तो दूसरे ही दिन मर जाऊंगी। मरो मरो, खुशी खुशी तुम्हें फेंक भी दूंगा। बोल ले बेटा, अगर मैं नहीं होती ना तो तेरा बाप तुझे कभी का मार चुका होता। दादी मैं जा रहा हूँ। सुनो, जरा यहाँ तो आना। क्या बात है? एक्चुअली मैं इस घर में नहीं रहने आई हूँ, शॉपिंग करके बस अभी अभी आई हूँ। बहुत सारा सामान है, ऑटो वाले से कहा मैंने तो उसने मना कर दिया। तुम थोड़ा हेल्प इट्स ओके, ऑल राइट। दो, संभल के, भारी है। सच में बहुत भारी है। जरा रुकना। जल्दी खोलिए ना। अंदर आओ, यहाँ रख दो। थैंक्स अलॉट हरीश। आपको मेरा नाम कैसे पता? हरीश, BCS सेकेंड ईयर। यही लिखा है ना इस किताब पे। ओह ओके मैम, बाय। 1 सेकेंड, ये रख लो। सॉरी, मैं पैसों के लिए हेल्प नहीं करता। ओह, तो हम आज से फ्रेंड्स हैं? या स्ट्रॉन्ग हैंड्स। बाय। आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम निर्मला है, निर्मला नित्यानंदिनी। मेरे हस्बैंड दुबई में इंजीनियर हैं। भगवान की दुआ से मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को परिवार का सदस्य बनाना चाहती हूँ। मुझे अपना समझ के आप लोगों को मुझसे जो भी मदद चाहिए मांग सकते हैं। बच्चों, तुम लोग ये किताबें ले लो। आओ बच्चों, ये लो। थैंक यू। ये लो, लो। थैंक यू। तुम भी ले लो ना, ये लो। थैंक यू। चाचा जी, आप भी अपने बच्चों के लिए ले लीजिए ना। ठीक है बेटी। ये लीजिए चाचा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चाचा जी। आइए बहन जी। धन्यवाद। ठीक है बहन जी, आइए। धन्यवाद, ये आपके लिए। आइए। शुक्रिया। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। मैं उससे खुद मिलकर आप लोगों की परेशानी दूर करवाऊंगी। बहन जी, मेरा बच्चा 7वीं में पढ़ता है, उसकी फीस भरने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। आप किसी से कह के हमारी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी से कुछ कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद दूंगी। आप लोग अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आइएगा। मैं जिसकी पूजा करती हूँ उन्होंने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। आप सुखी रहे। चलते हैं हम। चलते हैं हम लोग। नमस्ते। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। जब इंसान होकर पैदा हुए हैं तो एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए ना। मुझसे जो कुछ भी होगा वो मैं जरूर करूंगी। वैसे अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं बेझिझक मांगूंगी। वैसे भी मैं तुमसे अभी एक मदद मांगने वाली हूँ। क्या? आज शाम को तुम्हें मेरे साथ मार्केट चलना होगा। सोचा ही नहीं था कि बारिश होगी, अचानक से हो गई ना। हाँ,
मैंने भी नहीं सोचा था। हरीश, मेनी मेनी थैंक्स मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। किस लिए? तो मेरी वजह से बारिश में भीग गए ना। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हे, तुम ऐसे ही जाओगे? जरा 1 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। हरीश, अरे अरे नहीं, अरे रहने दो। मैं पोंछ देती हूँ ना। मैं पोंछ लूंगा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद पोंछ लूंगा। तुम क्या लोगे हरीश? बहुत ठंड लग रही होगी ना? चाय, कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें बिना कुछ पिलाए मैं जाने नहीं दूंगी। तुम चाहो तो इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं चलूं? जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें? बारिश हो रही थी तो कहीं खड़ा हो जाता। इस तरह बारिश में भीग कर आओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? हरीश? हाँ नमस्ते जी, हरीश नहीं है क्या? हाँ है, तेज बुखार है उसे। बुखार है? अरे बाप रे, मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? हाँ मिल सकती हो। हाँ। हरीश, अरे बाप रे, बुखार से तो तुम्हारा बदन बहुत तप रहा है। हाँ, तुम उठो मत, सोए रहो। आइए। दादी, आपके पोते का दिल बहुत बड़ा है, सबकी मदद करता रहता है। इसने मेरी भी बहुत मदद की है। मैं यही पड़ोस में रहने आई हूँ। पता है। हरीश, डॉक्टर के पास गए थे क्या? गया था। दवाइयाँ ली तुमने? नहीं, बुखार से दिक्कत हो रही है। ओहो, बुखार में तो दिक्कत होगी ही ना। दादी, दवाइयाँ उधर देखो, टेबल पर रखी हुई है। मिली? वही है बेटी। अच्छा दादी, ओके। लाइए। कम उठ के दवाइयाँ खा लो हरीश। ये लो, खा लो। आपको मेरी वजह से अरे तकलीफ? नहीं, तुम मेरी वजह से बीमार पड़े हो ना। कल बारिश में मेरी वजह से भीगे थे ना। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, जब भी चाहिए, मुझे कांटेक्ट करना। मेरा सेल नंबर है ना। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ दादी। बहुत ही अच्छी नेक दिल है दादी। हाँ, बहुत बहुत अच्छी नेक औरत है। अपना ख्याल रखो। हरीश, जूस, ये विदाउट आइस है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पी कर तो देखो, ये सेहत के लिए अच्छा है। मैं इतना नहीं पी सकूंगा। जितना हो सके पी लो, बाकी मैं पी लूंगी। अरे आप क्यों, क्या गलत है? कभी तुमने अपने दोस्त के साथ 1 कप में चाय शेयर नहीं किया? ये भी ठीक उसी तरह है। पियो। हरीश, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता?
रहेंगे तो देखेंगे ना। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे पैदा होते ही मर गई। माँ मेरी वजह से मरी। मेरे पिताजी ने यही सोचकर मुझे 7 साल की उम्र में ही मेरी दादी के साथ भगा दिया था, और तब से आज तक मुझे देखने के लिए भी नहीं आए। माँ की ममता, बाप का प्यार, इन सब के बिना मेरी जिंदगी तन्हा अकेले ही गुजरती गई। और रूखा सूखा खिला के जैसे तैसे खुशी खुशी मेरी दादी मुझे पालती चली गई। बचपन में ही मेरे माँ बाप के मरने के बाद अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई हूं मैं। फिर वहां एक इंसान आया, मेरी सुंदरता और मेरे स्वभाव को देखकर मुझसे शादी करने के लिए कहा, और मैं भी राजी हो गई। फिर मैं भी घर गृहस्थी वाली हो गई। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे हमारा परिवार नहीं बढ़ा। कोई नहीं, जाने दो। फिर मैं अपनी खुशी के लिए मेरे जैसे ही अनाथ लोग, गरीब लोग की मदद करने लगी। और जानते हो, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हरीश, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। कितना टाइम लगेगा? अभी 2 घंटा लगेगा। चका 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 चका। हरीश, ए हरीश। अरे क्या बे, क्या हुआ तुझे? कहाँ है आजकल? थोड़ा फीवर है यार। फीवर? क्यों, जो नहीं देखना था वो देख लिया क्या? छी छी, ऐसी कोई बात नहीं है। बारिश में भीग गया था बस। तू ही सिर्फ भीगा क्या? हाँ हाँ, मैं ही भीगा था। क्या यार, तू भी ना मुझे ही सिखाने लगा। तू और वो आंटी कल बाइक से जा रहे थे, तो मैंने तुम दोनों को जाते हुए हाईवे पे देखा था। नहीं यार, वो क्या है ना। अरे यार, कौन है वो आंटी? बारिश में भीगी, बड़ी धांसू लग रही थी। ए, उनके बारे में अनाप शनाप मत बोल। हाँ क्यों, तू उसे लाइन मार रहा है क्या? ए, बेवजह की फालतू बात मत किया कर। उनका नाम निर्मला है, और जानता है उनके हस्बैंड दुबई में काम करते हैं। ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। जो सोचा नहीं था वो हो गया। ओए, क्या सही हो गया बे? नहीं समझा? जब हालात ऐसे हो तो फिर समझा कर। ओए, जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे हरीश, अभी हम लोगों के भविष्य की शुरुआत हुई है। हम लोग कितना भी भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा। हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे समझाने के लिए तो मेरे माँ बाप हैं, मगर तुझे समझाने वाला कोई नहीं। हरीश, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझे आज समझा रहा हूँ। अरे यार, तेरे लिए तो तू ही सिर्फ है। तुझे अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है। तू बचपन से बहुत दुख झेलते आ रहा है। यहाँ तेरा कोई भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूं ना हरीश। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहो ना। इस तरह गुमसुम मूड ऑफ करके क्यों बैठे हो तुम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो छिपा रहे हो। तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ। बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, लोग गलत बोलते हैं। कौन? वो है ना, बताओ भी। वो मेरा फ्रेंड रमेश। क्या बोलता है वो? अब क्या बताऊं मैं? और क्या बोलेगा वो? आंटी को लाइन मार रहे हो, यही ना? यही बोला होगा। हरीश, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता। तुम्हारे और मेरे बीच में फ्रेंडशिप हुई है ना, उसी बात की जलन हो रही होगी, क्योंकि उसकी नहीं हुई ना। इन बातों पर
हमें हरगिज माइंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है हरीश? जिसका पति उसका ख्याल ना रखे, उस औरत के बारे में लोग तो अनाप शनाप बकते ही रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर तुम मुझसे बातचीत करना बंद मत कर देना। जब मैं यहाँ पहली बार रहने के लिए आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा डर गायब हो गया। मुझे छोड़कर चले मत जाना हरीश। रो मत, बिल्कुल मत रो। आज से कोई कुछ भी कहेगा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कसम। थैंक यू हरीश, थैंक यू। अरे बाप रे, क्या गर्मी है। बाइक को सर्विसिंग में देने की वजह से आज यहाँ बस का इंतजार करना पड़ रहा है। ओए, कभी कभार तो तू बस में जाता है, चुपचाप चल। अम्मा, एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी? तुम जैसे अभी आई हो वैसे ही जाओगी तो ठीक रहेगा। हेलो, मैं तुमसे नहीं इनसे पूछ रही हूँ। 215 नंबर की बस आएगी, उसमें चढ़ जाना। थैंक्स। ओए, ये मुझे देख के आंख मार रही है यार। अबे ऐसी कंडीशन में वो तुझे आंख मारेगी? अबे कसम से यार। हाँ? ओए, उसने मुझे फिर से आंख मारी यार। तू सच में बोल रहा है? मेरा भरोसा कर यार। कलयुग का जमाना है। हेलो हेलो हेलो, अब आप क्यों रो रही हैं? हॉस्पिटल कहाँ है? इन्होंने मुझे बताया, इनके बारे में सोच के रो रही हूँ। ओए देख ले, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। आपका नाम क्या है, मैं ये जान सकती हूँ क्या? ये मेरा दोस्त हरीश है एंड आई एम रमेश। लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? हरीश, रमेश, इसमें हरीश नाम बहुत मॉडर्न है। अपने बच्चे का नाम भी यही रखूंगी। मेरा नाम तुम अपने बच्चे का क्यों रखोगी? अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा पैदा नहीं होता। क्या मतलब? वो क्या है ना, आप ही ने तो बताया हॉस्पिटल 215 नंबर बस जाएगी। अगर आप मुझे नहीं बताते तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाती, और अगर नहीं पहुंच पाती तो ये बच्चा कैसे पैदा होता? सच कह रही हूँ ना, आप ही बताइए। देखा ना बोल बच्चन तूने इसके। लगता तो है। मुझे दर्द ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस बार ऑटो से चली जाती हूँ। आप जाइए ना। ऑटो। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल चलना है। बाय। अरे बाप रे, जान बचा ली आज तो भगवान ने। ये बस स्टॉप अपने लायक नहीं है भाई। चल चलते हैं यार, जगह खाली करते हैं भाई। आंटी, आंटी। हरीश, अकेले सामान रखने में मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। थैंक्स। बहुत भारी है ना? हेलो, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर। सॉरी हरीश, पैर फिसल गया था मेरा, इसकी वजह से वो। नहीं, कोई बात नहीं।
मैं थोड़ा नहा कर आऊं? तुम थोड़ा इंतजार करो। हाँ। कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा लगेगा। चक 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 चक। हम्म, हम्म, ये सुधरेगा नहीं। ओए, तुझे कितनी बार कहा सिगरेट मत पिया कर। अरे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन भर में सिर्फ 2 ही तो सिगरेट पी रहा हूँ। ये नहीं सुधरेगा। एक्सक्यूज मी ब्रदर, हाँ? थोड़ा लाइटर मिलेगा? हाँ? हेलो, तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है यार? वही तो यार। हम्म? ए, तुम वही हो ना गर्भवती जो हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रही थी? हाँ तो उससे क्या हुआ अब? ए, ये अब कहाँ गया? अकल है कि नहीं? बच्चे को पेट में लेकर जिंदगी भर घूमूंगी क्या? पिछले ही हफ्ते रिलीज हो गया, उसका नाम हरीशी रखा है। ए, मेरा नाम कैसे रख सकती है? अरे यार, तेरा इनिशियल नहीं रख सकते, लेकिन नाम तो रख सकते हैं ना। ए, तू लड़की है क्या? तुमने तो उस दिन देखा था ना, मैं पेट से थी, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना डाउट है कि मैं लड़की हूँ कि नहीं हूँ। चल, तू लड़की जात पर कलंक है, मेरी नजरों से हट जा। ए, ये पब्लिक प्लेस है, या मैं खड़ी रहूँ या डांस करूँ, तुझे इससे क्या? ठीक है, तू खड़ी रह के डांस करते रहे, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चल यार। ए, लाइटर। देखियो क्या लड़की है चल, यार। निकल। उसने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करने वाले हो? वही तो सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। जब अगली बार वो तुम्हें मिले तो कस के एक तमाचा मार देना उसे, फिर देखना तुम्हारे आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं करेगी। करेक्ट, ऐसा ही करूंगा अब मैं। हाँ, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। चलो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हरीश। ओह, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा बर्थडे है, मैं ही भूल गया था। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये लो, इसे पहन कर दिखाओ। नहीं, मैं घर से पहन के आता हूँ ना। घर क्यों जाना है, यही पहन लो ना। चलो पहन लो। नहीं, चलो मैं पहना देती हूँ, ठीक रहेगा। नाइस बॉडी यू हैव। सच कहूं तो इस टी शर्ट में तुम वाकई में हैंडसम लग रहे हो, सो स्वीट। लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कुछ और भी देना चाहती हूँ। क्या चीज? सरप्राइज गिफ्ट। निर्मला ने मुझे जो गिफ्ट दिया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे बदन में जो हलचल हुई इसके पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? क्या बात है हरीश, इस वक्त आए हो?
क्या हुआ है हरीश? तुमने जो किया मेरे साथ। मैंने क्या किया? वही जो तुमने किस किया था ना। देखो, मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने किस किया। इसमें क्या गलत बात है? नहीं, मुझे वो कुछ हो रहा है। मैंने किस किया, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो मेरे 1 2 3 गिनने तक तुम यहां से चले जाओ, और उसके बाद मुझसे कभी मिलना तक नहीं। 1 2 3 हरीश, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? प्लीज मत जाओ। मेरा यहाँ और कौन है? मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है हरीश। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रो मत, प्लीज दया करके रो मत। रो मत, चुप हो जाओ प्लीज। हरीश, 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 हरीश। निर्मला आंटी मुझ पे जान छिड़कती हैं। वो मुझे बहुत खुश रखती हैं। निर्मला आंटी, नहीं नहीं, अब से उनको आंटी नहीं बोलूंगा। निर्मला, उसने मुझे एक नई दुनिया का एहसास कराया। निर्मला तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। झिंचाक चक झिंचक। Đỉnh chak chak 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 Harish. Hey. Come on. Naughty boy. अरे हरीश, ये क्या? अब क्या कहूँ मैं तुमसे, सब तुम्हारी वजह से तो।
थोड़ा वेट करो, मैं सब्जी बना कर आती हूँ। अब नहीं होगा मुझसे। ओह ओके ओके ओके। क्यों हरीश, मुझे देखे बिना नहीं रह पा रहे हो क्या? कैसे रहूं? जिस दुनिया से मैं अब तक अनजान था, वो दुनिया तुमने तो दिखाई है। आओ ना, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मुझे पता है। ये मुझे भी पता है। जो कुछ भी हम दोनों कर रहे हैं उसमें हम दोनों की पूरी तरह से मंजूरी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोनों का प्यार परवान कैसे चढ़ेगा? कितना टाइम? 1 घंटा लगेगा। ओके। चक 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 चक। बुआ, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बच्चों को ऐसे ही छोड़ना गलत बात है। वैसे आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आई। कहाँ बेटा, अब उम्र हो गई है, घर में तो चल नहीं पाती हूँ, गांव में कहाँ से आ पाऊंगी। और बेटा, गांव में सब लोग ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ काम से सूरत जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलता हुआ चलूं। देखो, मेरा पोता भी आ गया, खम्बे जैसा लंबा हो गया है। इसे बचपन में देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। कौन से क्लास में पढ़ते हो? BCA सेकंड ईयर। हाँ ठीक है, पढ़ो। ये मेरे भाई का एकलौता बेटा है। तो मैं क्या करूं? मेरी मिसेस भी TNVC एग्जाम के लिए आई हैं। आज के जमाने के हिसाब से होटल में तो उनको रुका नहीं सकते, कोई सुरक्षित जगह तो चाहिए, इसलिए आपके यहाँ लेकर आया हूँ मैं। ये बात है, इसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद आकर कल्पना को लेकर जाऊंगा। हाँ, घबराओ मत तुम, हरीश कल्पना की अच्छे से देखभाल करेगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। कल्पना। हाँ? बुआ, पिछली बार तो तुम ठीक थी, पर अभी कमजोर दिख रही हो। कहाँ बेटा? कल्पना, ये हरीश है, बुआ का पोता, BCA सेकंड ईयर में है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इसको पूछ लेना। हरीश, तुम जरा इसके पढ़ाई पे ध्यान देते रहना। हाँ, हरीश तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, ठीक है ना? इन्हें तो मैं सब सिखा दूंगा। एक वो वक्त भी था जब मैं लड़कियों से दूर रहता था। निर्मला से मिलने के बाद से उसने मुझे जिस दुनिया के दर्शन कराए, उस दुनिया को देखने के बाद मेरे दिल में डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लड़कियां एक खुली किताब की तरह हैं, उन्हें जब चाहे गले लगा लूं और जब चाहे फेंक दूं। ऐसी दुनिया दिखाने वाली निर्मला को मेरा नमस्कार, बार बार नमस्कार। बेटी, आज मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, तुम लोग खाना खा लोगे ना? आप जाके सो जाइए दादी, मैं हरीश को खिला देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस 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 बस। इतना कम खाओगे तो बदन में जान कैसे आएगी? मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी बैठ के खाओ ना। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये क्या है? मुझे बोलकर तुम खुद थोड़ा सा खा रही हो। अगर ज्यादा खाऊंगी तो सो जाऊंगी, परीक्षा की पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा, गारंटी से। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, चाय कॉफी बनाऊंगा ना तुम्हारे लिए। ओके ओके। हाय मेरी रसमलाई। तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? मुझे चाय पसंद है। मुझे भी चाय पसंद है। मुझे भी दाल पीना ऐसे अच्छा लगता है। अच्छा?
तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। आई थिंक हम दोनों की टेस्ट भी बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? इन्हीं सब चीजों से कह रहे हो कि हम दोनों की टेस्ट एक ही जैसी है? मैं तुमको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। कैसे? मैंने प्रूफ किया तो क्या दोगी? जो चाहिए वो दूंगी। तब तो मैं तुम्हें जरूर प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब देखो, जैसे इस शहर में तुम आई हो, वैसे ही तुम किसी और शहर में गई। तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ तुम्हें जगह नहीं मिल पाई और मजबूरी में तुम्हें होटल में रुकना पड़े। रात के 11:30 बजे हो और होटल में रूम ही खाली ना हो, और उस होटल का मैनेजर तुम्हारी मजबूरियों को समझकर तुमसे ये कहता है, मैडम हमारे पास 2 रूम हैं, लेकिन दोनों ही रूम अभी बुक हैं। एक रूम में 19 साल की कमसिन लड़की रुकी हुई है और दूसरे रूम में 20 साल का एक लड़का रुका हुआ है, और तुम्हें दोनों रूमों में से किसी एक रूम में शेयर करने को कहे। अब तुम बोलो, दोनों में से किस रूम को शेयर करना पसंद करोगी? मैं वो 19 साल वाली लड़की का रूम शेयर करना चाहूंगी। मैं भी उसी रूम को शेयर करता। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? गुड जोक। अब समझ गई हो ना तुम? तुम्हारा और मेरा टेस्ट एक जैसा ही है। अच्छा, ये बता तुम्हें इसी तरह के जोक्स आते हैं क्या? अरे ऐसे जोक्स में जो मजा आता है वो दूसरे जोक्स में कहाँ? अच्छा, एक जोक और सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी डॉक्टर के यहाँ भागते हुए आता है। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे बच्चे को बॉल जहाँ नहीं लगना चाहिए उस जगह लग गया है। उसने पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सुनकर डॉक्टर बोला, ये तो छोटा सा इशू है, इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फिर वो डॉक्टर से बोला, वो क्या है ना डॉक्टर, शादी के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग जाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है मेरी जान। आओ हरीश। सॉरी, मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। वो क्या है ना, TNPSC एग्जाम में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे तुम इसमें देख सकती हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए इजी होगा। सच में? हाँ ना, पढ़ाई का सवाल है, झूठ बोलूंगा क्या? मैं बताता हूँ, उस वेबसाइट में जाओ। मैंने तो अभी तक चलाया नहीं है। बहुत ही इजी है ये, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तुम वैसा ही करती रहो। मुझसे अगर गलती हो गई तो लैपटॉप खराब हो जाएगा। अरे कुछ भी खराब नहीं होगा, तुम बस करती रहो। हरीश, हरीश प्लीज, प्लीज नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस मैं उसी की कीमत तो वसूल कर रहा हूँ, मुझे करने दो तुम। नहीं हरीश, ये गलत है। हेलो कल्पना, एग्जाम की पढ़ाई कर रही हो? अगर कुछ समझ में ना आए तो तुम हरीश से पूछ लेना, ठीक है? हाँ, पूछ लूंगी। कौन था? तुम्हारा आदमी था क्या? वही थे। क्या बोला उसने? कोई परेशानी हुई तो तुमसे पूछने के लिए कहा है। अरे हरीश, सेमेस्टर आ रहा है, तू तो हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें किया करता था, मगर आजकल तेरा ध्यान कहाँ है यार? तेरा प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तू सब छोड़ना। हेलो हरीश, आई लव यू। हेलो, कौन कौन हो तुम? तुम्हारी होने वाली पत्नी। हेलो हेलो रमेश, एक लड़की आई लव यू कहकर मुझे सताती है यार। अरे यार, कोई रॉन्ग नंबर होगा। अबे वो हरीश मेरा नाम बोल रही है। अबे उसके नंबर से मुझे पकड़ सकते हैं? नहीं यार, वो हर बार अलग अलग नंबर से फोन करती रहती है। छोड़ यार, ये सब फालतू मैटर है, बाद में पता कर लेंगे। हरीश, आज दोपहर का खाना यहीं खा के जाना। आज कुछ स्पेशल है क्या? ए, तेरी बहन इतना उदास क्यों लग रही है यार? दोस्त, आज मेरे जीजा की बरसी है। मेरी बहन उनके साथ 1 साल भी नहीं रह पाई कि वो चल बसे। आज पूरा 1 साल होने वाला है। सॉरी, मैं जाके बुक्स लेके आता हूँ।
कोई बात नहीं रमेश, तुम्हारी बहन को जो कमी खल रही है ना, उस कमी को पूरा करने वाला मैं हूं ना। हाँ? हाय हाय, जिस तरह बंजर जमीन पर बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं तो फसलें लहला उठती हैं, उसी तरह एक बार, बस एक बार तुम मेरी बाहों में आ जाओ जाने मन, तो मैं तुम्हारी सारी उदासी को दूर कर दूंगा और मेरी जिंदगी संवर जाएगी जाने मन। इसे लाइन पे लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या है? अरे भाई, मैंने पूछा किससे मिलना है? आंटी नहीं है क्या? हाँ है, अंदर आओ। कौन है? हरीश, आओ आओ, यही मेरे हस्बैंड हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आज सुबह सुबह ही दुबई से आए हैं। सुनो जी, इसी का नाम हरीश है, हमारे ही पड़ोस में रहता है, माय बेस्ट फ्रेंड। मेरे यहाँ आने के बाद इसने मेरी बहुत हेल्प की है। ऐसा क्या? क्या पढ़ाई चल रही है? BCA सेकंड ईयर। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इसके माँ बाप नहीं है, सिर्फ दादी है, इसके लिए मुझे इस पर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। ओहो, अच्छे से पढ़ाई करो। 1 सेकंड। बोलिए जी, आज सुबह की फ्लाइट से मैं आया। आओ। क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अचानक आज सुबह के ऑफिस के किसी काम से सब ठीक है। 2 दिन के बाद चले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी। ये तुम्हारा आदमी है? मुझे तो तुम्हारा बाप लग रहा है। ए, मजाक मत उड़ाओ इनका। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उनसे बोल कर जाओ, नहीं तो कहीं वो बुरा मान गए तो। ठीक है, मैं बोल के जाता हूँ। अब चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। आपका काम मैं खुद जाके देखूंगा। ठीक है, बाय। सर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिथिलेश भाई से बात किया। हाँ, ये काम तो मैं 1 हफ्ते के अंदर करके दे दूंगा। ठीक है सर। तुमने कौन सा क्लास बताया था? BCA सेकंड ईयर सर। बहुत बढ़िया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, मेरे ना रहने पर आंटी को अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो उनकी मदद कर देना। ओके, ठीक है ना? ओके सर। देखो निर्मला, वैसे तुम इसे बार बार परेशान मत करना, ये पढ़ाई करता है, समझ गई ना? जरूरत हो तभी इसे बुलाना, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ सर। ओके हरीश। बाय। हेलो। हाय हरीश, हाउ आर यू? आई लव यू जानू। ए, कौन हो तुम? तुम्हारी प्रेमिका। मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम ना सही, मैं तो करती हूँ ना। ए देख, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, मेरा मूड मत खराब कर। I will finish the design tonight. I will send it to you. Okay? Thank you. बहुत लेट हो गया, चलिए खाना खा लेते हैं। आप सुन रहे हैं ना? मुझे अभी भूख नहीं है, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन बना रहा हूँ, तुम जाके खा लो। इतने दिनों में आते हो, मुझे देखने का मन नहीं करता? अभी तो तुम्हें ही देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है जी, यहाँ आकर भी आप काम ही काम करेंगे तो कैसे चलेगा? सुनो ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप ही के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ना। जरूर हो, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, हमेशा तो तुमसे फोन पे बात करता रहता हूँ। हाँ बोलिए जी। हाँ, आपका ही काम कर रहा हूँ।
डोंट वरी, आई विल सेटिस्फाई यू। ओके, उसके लिए क्या करना है मुझे मालूम है, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। हे हेलो। क्या कर रहे हो तुम? कर भी क्या सकता हूँ, नींद नहीं आ रही, सोने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझसे मिलने का मन नहीं कर रहा है? क्यों नहीं, लेकिन नहीं मिल सकता ना। तो ठीक है, मैं पीछे का दरवाजा खुला छोड़ती हूँ, तुम धीरे से ऊपर आ जाना। अरे बाप रे, तुम्हारा आदमी है ना घर पर? वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम आओ तो सही। अब आएगा असली मजा। कबड्डी 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 कबड्डी। हरीश, हरीश, निर्मला। निर्मला कहाँ चली गई? दरवाजा खुला छोड़ दिया है, बहुत भुलक्कड़ है। निर्मला, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई होगी? बाथरूम में तो नहीं है, देखता हूँ। हरीश, हरीश, निर्मला, हरीश, अब तो निकल ले पतली गली से यार। ये सब क्या है? मैं आपके बारे में बोलूं या फिर मेरे दिल में क्या है उसके बारे में बताऊं? तुम तुम्हारी दिल की बात बताओ। आप मुझे पत्नी बना के रखे हो, रानी की तरह रखे हो, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे जिंदगी नहीं कहते। पत्नी और उसकी जज्बातों को समझना पड़ता है। वो कभी सोचा है मेरी भी कुछ जरूरतें हैं? मुझे आपने यहाँ इस घर में अकेले छोड़ रखा है, हर रोज आपको देखने का मौका भी नहीं मिलता है। मुझसे किस तरह से पेश आना चाहिए, मुझे किन चीजों की जरूरत है, ये आपको समझना चाहिए। मैं तुम्हें देवी समझता हूँ,
पहले मुझे पत्नी तो समझिए, उसके बाद देवी समझिए, माँ बहन समझिए, भाभी समझिए। यह सब की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में ऐसे समझने वाले बहुत हैं। एटलीस्ट मुझे एक फ्रेंड तो समझिए, कुछ शेयर तो कीजिए। मतलब सेक्स करना ही तुम्हारी जिंदगी है? बिल्कुल, जिंदगी में उसकी भी बहुत जरूरत है। ये सब तुम्हें गलत नहीं लगता? ये तो भगवान का दिया हुआ शरीर है ना, ये शरीर की मांग है। इसके लिए एक छोटे बच्चे के फ्यूचर्स को स्पॉइल कर रही हो? हरीश के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका फ्यूचर स्पॉइल कर रही हूं या नहीं वो मैं समझ लूंगी, लेकिन आप अपनी पत्नी का फ्यूचर स्पॉइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ परिवार में बड़ा होने से काम नहीं चलता है जी, जिंदगी में बड़ा होना पड़ता है। आइए श्रीमान, बहुत दिनों बाद आए। मैं गांव गया था, साले की बेटी की शादी थी। ओहो, अपनी बेटी की शादी कब कर रहे हैं? पुजारी जी थोड़ी विभूति दीजिए। रुको देता हूँ। उसके लिए रिश्ता आया हुआ है। ओहो, जल्दी ही शादी करनी है। अच्छी बात वो अभी आती ही होगी। देखिए वो आ रही है मेरी बेटी। ये क्या ड्रामा है यार? आओ बेटी, तुम्हारी शादी के बारे में बात चल रही थी और तुम आ ही गई। चुप रहिए आप, मुझे शर्म आ रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों चौंक गए? कुछ भी नहीं हुआ। भगवान आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे और निरोगी रखे। अरे रे रे, भाग्य बहुत ही अच्छा है, लड़का अच्छा मिलेगा और घर द्वार भी। अरे पंडित जी, आप भी बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। ओ पंडित जी विभूति दीजिए ना। थोड़ा शांत रहो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? पहले बच्ची को कुंकुम तो लगाने दो। इसको तो पहले से ही एक बच्चा है और इसको बच्चा कह रहे हैं। हे भगवान, धन्य हो। लो बेटी। नहीं, आप उनको पहले दे दीजिए, तब तक मैं मंदिर के फेरे लगा कर आती हूँ। ए ले बेटा, पकड़। ए रुक। क्या हुआ? वो तुम उस दिन वाली ही हो ना? हाँ जी। आपको बता दूं, वो पेट से मैं ही थी और धंधे वाली भी। तो फिर तुम वो शादी क्या बक रहे हो तुम? शादी के पहले मुझे बच्चा पैदा हो गया। तुम ही बताओ, बिना शादी के मैं कैसे रह सकती हूँ? हाँ, मेरे बच्चे का बाप तो चाहिए ना। कल को जब वो मुझसे पूछेगा मेरा बाप कौन है, तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खेली खाई लग रही है। हाँ? सुनो हरीश, तुम मुझे बहुत बहुत पसंद हो। तुम मुझे अपना फोटो ईमेल करो, अपने घर वालों को दिखाऊंगी। ईमेल से? हाँ जी, DuttyStory@baapyaro.com। बाप याहू? बाप याहू नहीं, baapyaro.com। अरे यार, ये लड़की है या इसको समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे भाई, 2-3 बार आप आके वापस गए। आइए, आपका बना ही देता हूँ। सर, इनका बनाने के बाद आपका बना तो चलेगा? हेलो, मेरे आगे अभी 2 लोग हैं और मैं उनसे पहले बनवा लूं, ये गलत होगा। कभी भी मैं नियम के साथ ही चलता हूँ। तो कितनी देर में आऊँ? 2 ही तो लोग हैं भैया,
आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ? आधे घंटे पे? हाँ? जब आता है तब तो बड़ा धीरे धीरे आता है और जाता बड़ी जल्दी है। कुछ तो गड़बड़ है। बोल रमेश। फटाफट ग्रीन पार्क आजा। क्या बात है? जो लड़की तुझे फोन पे आई लव यू बोलती थी ना, मैंने पता किया, वो यहीं पर है, जल्दी से आजा। अच्छा, कैसी है वो? तू खुद आके देख ले, कसम से हिल जाएगा। ए, कहाँ है वो? वो देख। थैंक्स यार। पीछे का पोर्शन तो फर्स्ट क्लास है। डोंट टच मी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो टच कर सकते हो। नहीं, वो फिगर अच्छा था, इसके लिए छूने की वो ठीक है। तुम कैसे जानती हो मुझे? तुमको तो मैं बचपन से ही जानती हूँ। बचपन से जानती हो मुझे? तो तू है? हाँ जी, मैं ही हूँ। ओ मेरी माँ, मुझे बख्श दे, बख्श दे। ओए, अबे अब क्या हुआ तुझे? उसको जानते हुए तूने मुझे बुला लिया। यार उसे जान के ही तो बुलाया है। बस स्टैंड पे, मंदिर में और पार्क में, ये तीनों ही जगह पर वो मेरे ही प्लान से आई थी। यार ये कोई और नहीं है, तीसरी से लेकर 8वीं तक हमारे साथ पढ़ने वाली हमारी दोस्त नीला ही है ये। अबे क्या बात है, अभी भी नहीं पहचाना कैसे? अरे जानता है, बचपन से तुझे बहुत चाहती थी ये, और एक दिन ये चाहत प्यार में बदल गई। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात अचानक हो गई और उसने तुम्हारे बारे में पूछा और अपने मन की बात बताई। डायरेक्ट अगर तुमसे ये कहती तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। हाँ, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा ट्विस्ट किया और उसमें मैं भी शामिल था मेरे दोस्त। अबे ओए ओए, कैसा फ्रेंड है तू यार? इसे देखते मुझे डर लगता है यार। क्या नीला, तेरा लवर भी तेरे से डरता है। क्या हुआ हरीश, देख के डर गए क्या? हरीश, हम दोनों की माँ के गुजरने के बाद हम दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए थे, मगर मुझे मेरी चाची का डर था। बचपन में मुझे हर गलतियों पे डांट ना पड़े, इसके लिए तुम मार खा लेते थे। तभी से तुम मेरे मन में फूलों की खुशबू की तरह समा गए थे। और एक दिन हमारा परिवार भी ये शहर छोड़ के चला गया, मगर तुम मेरे दिल से नहीं जा सके। वही प्यार आज भी दिल में है। बचपन में तुमने मुझे बचाया था, जिंदगी भर नहीं बचाओगे? मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, बनाओगे ना? क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? मैंने सोचा था तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगे, लेकिन तुम मुझे भूल गए। इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा परेशान किया जाए। अच्छा ठीक है ठीक है, अब से ऐसा बिल्कुल मत करना, समझी ना? तुम्हें मैंने जो आई लव यू बोला था वो मजाक था, लेकिन मेरा प्यार मजाक नहीं है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। आई लव यू हरीश। प्यार प्यार क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन नीला मुझसे प्यार करती है, इसे मैं मानूं कि नहीं, लेकिन मेरा दिल तो कुछ और ही चाहता है। कितने टाइम में मैं आऊं? इसी टाइम रोज आता है। जो भी हो, कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा। चका 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 चका। लल्लू, ये आता है, पूछता है और भाग जाता है। ये है कौन? ये कहाँ से आता है? इसका सब डिटेल मुझे चाहिए, पता करो। ठीक है उस्ताद।
भाई साहब कब आएगा वो? रुको भाई, मैं खुद ही टेंशन में हूं। आ जाएगा। उस्ताद, वो रोज आपके ही घर में जाता है। क्या बोल रहा है तू? अरे उस दिन आपने बोला था आधा घंटा लगेगा, तो वो तुरंत भाग गया था। उसी दिन मुझे डाउट हो गया था कुछ गड़बड़ जरूर है। वो हरामजादा टाइम कंफर्म करने आता था उस्ताद। हाथ को रोक के नहीं रख सकते हो? तू मेरी लवर है ना, तुझे छूने का हक नहीं है मुझे क्या? उसके लिए कहीं भी कुछ भी करोगे? सिर्फ कमर पे ही तो हाथ रख रहा हूँ। छी, ये गलत है। पब्लिक प्लेस में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। हाँ सही कहा तुमने। फिर एक काम करते हैं, बाजू में एक होटल है, एक रूम बुक करके हम दोनों उसमें ऐश करके आते हैं। सुनो, ये सब शादी के बाद। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? अगर तुम्हारी नजर में ऐसा प्यार सच्चा प्यार है तो मुझे ऐसे प्यार की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटीज किस बात की? करनी ही चाहिए, नहीं तो सारी लड़कियों को जिंदगी भर रोना पड़ेगा, और मैं इस तरह से रोना नहीं चाहती। बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद दूध की धुली हुई हो। मैं भी देखता हूँ कब तक हाथ नहीं आती। आओ हरीश। रमेश कहाँ है? बाहर कहीं गया है, वो शाम तक वापस आ जाएगा। तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया। एक मिनट, क्या? आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या पियोगे, कॉफी या चाय? कॉफी। अबे बीच सड़क पे बैठ के सपना देख रहा है क्या? नहीं यार, सेमेस्टर आ गया है ना, सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहा था। अबे रोड पे बैठ के रिवीजन कर रहा है? चल मेरे घर चल। अरे यार घर पर नहीं होगा मुझसे, टाइम नहीं है। कल सुबह 10 बजे तू मेरे घर पर आ जा, वहीं रिवाइज कर लेते हैं। क्यों साहब, आज नहीं चल सकते? अरे यार समझा कर, मुझे कुछ काम है, नहीं आ सकता। कल सुबह तू मेरे घर पर आ जा, हम दोनों वहीं सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मेरा काम तो हो गया, अब इसका भाई भी गया। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। हेलो, मैं हरीश बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। रमेश तो घर पे नहीं है। उसके सेल पर ट्राई किया था मैंने, नहीं लग रहा है, इसके लिए आपको फोन किया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो हरीश। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की अब तक? तुम ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढो मेरे लिए, मैं शादी कर लूंगी। ओके ना? ओके। जानते हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और सेक्सी हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सच में? और भी कुछ कहना है? और डर्टी पिक्चर देखी क्या तुमने? रमेश मुझे कहाँ ले जाता है? वो नहीं लेके गया तो क्या हुआ, मैं लेके चलता हूँ ना। मेरा इतना ख्याल रखते हो, थैंक्स हरीश। ओके ओके, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक मुझसे कह सकती हो। कल फोन करूंगा। जब जी चाहे फोन करना। ओके बाय। हरीश का फोन था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। ऐसा कहा उसने? हाँ बाबा। हरीश से तो मैं मिल के आ रहा हूँ, उसने फिर मेरी बहन से झूठ क्यों बोला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हरीश, कल मेरा बर्थडे है। तुमने पहले बताया था ना। हमने कल अनाथ आश्रम में एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना है। अरे मैं नहीं आ सकता वहाँ पर। ऐसा कौन सा काम आ गया? मुझे बहुत जरूरी काम है, कल समझा करो ना। तुम मुझसे बहस मत करो बस। ठीक है हरीश, टाइम मिले तो आ जाना।
हरीश आओ आओ। रमेश है क्या? अभी अभी कहीं गया है, उसे फोन करो। कोई बात नहीं, वेट करता हूँ मैं। ठीक है आओ। 1 मिनट, कल मैंने फोन पे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था ना आपको? नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मुझे लगा मेरी बातों से आपको बुरा लगा होगा। मैं तुम्हारी बातों का कैसे बुरा मान सकती हूँ? आखिर हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ठीक है, क्या लोगे, कॉफी या चाय? कॉफी। ठीक है बैठो। अब आएगा मजा। मैं तुझे मार डालूंगी कमीने। तेरी उम्र कहाँ, मेरी उम्र कहाँ? मैं तेरी दीदी के समान हूँ। थू, उठ बे कमीने। तू मेरे भाई का फ्रेंड है, मैं तुझे भी अपना भाई समझती थी। मेरी बुद्धि में गोबर भरा हुआ था। तुमने तो मुझे सिग्नल दिया था ना? गलत आदमी की हमेशा गलत ही सोच होती है, ये दिखाई नहीं देता। मुझे बहन समझ के पूछा इसलिए हाँ कहा। गंदी नीयत से पूछ रहे हो, ये मैंने सोचा नहीं था। मेरे पति मर गए तो उससे क्या हुआ? मैं हमेशा उन्हीं की बन के रहूंगी। मंगलसूत्र टूट जाने से लज्जा की डोर कभी नहीं टूटती। लज्जा तो उसके दिल में होती है। सफेद साड़ी मैं नहीं पहनती, लेकिन मेरा मन गंगा की तरह साफ है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कहाँ ना निकलो यहाँ से। अरे मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ के आया और तू यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, इसका मतलब तुम पहले से सारी तैयारी करके आए थे। क्या हुआ तुझे? ये कमीना तुम्हारी दोस्ती की आड़ में मेरी इज्जत लूटने आया था। ए! इतनी साल की दोस्ती की वजह से तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। आज के बाद से तेरी मेरी दोस्ती भाड़ में गई। निकल जा, निकल। जो बोल रहे हो सच है क्या? कसम से विश्वास नहीं होता मेरी बात पर। तुम मेरे घर चलकर तुम मेरी बहन से पूछ लो। हरीश इतना घिनौना काम कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। हरीश ने मेरी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन वो इतना बुरा इंसान होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। हरीश के बारे में मुझे एक खबर और भी मिली है। कैसी खबर? हरीश का अपनी बाजू वाली आंटी के साथ नाजायज संबंध है। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो उसने सारी बात ही घुमा दी थी। अक्सर वो आंटी के साथ ही दिखाई देता है। इस बात की खबर मुझे कई लोगों ने दी है। हमारी और उसकी फ्रेंडशिप तभी से ख़त्म हो गई है जब से उसने मेरी बहन के साथ वो हरकत की है। अब मेरा उससे कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हें ये सारी हकीकत इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उसे अच्छा समझ के अपनी आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद ना कर बैठो। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, उसे भूल जाओ। आगे तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, बाय। नीला, मैं तुमसे कल मिलूंगा। नहीं, अभी मिलो।
विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नीला। नहीं हरीश, आज के जैसा दिन मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। क्यों? तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करते हो। ऐसे घिनौने काम के लिए तुमने जन्म लिया है? नीला देखो, जो भी तुम मुझसे कहना चाहती हो साफ साफ कहो। गोल गोल बातें करना मुझे नहीं आता। लोगों से घुमा फिरा के बातें करना ये तुम्हारी आदत है। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। रमेश की बहन के साथ तुमने कौन सी घिनौनी हरकत की है? हाँ, स्टॉप स्टॉप, ऑटो रोकना। इस बात में कोई सच्चाई नहीं होगी, अब तक मैं यही समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ जाहिर कर दिया। तुम मुझसे जब भी बात करते थे हमेशा सेक्स और शरीर के टॉपिक पे ही बात करते थे। मुझे लगता था ये सब प्यार की बातें हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम प्यार की नहीं, हवस से भरी बातें करते थे। रमेश की बहन के साथ तुमने ऐसी हरकत इसलिए की क्योंकि वो विधवा है और वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। हाँ? एक बात पूछती हूँ, उसका जवाब दो मुझे। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ मर गई। अगर तुम्हारी माँ के बदले में पिता मर जाते और माँ विधवा हो जाती तो तुम उन पे भी ट्राई कर लेते। नीला, क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे भूल जाओ हरीश, गुड बाय। क्यों हरीश, मैं बुलाऊंगी तभी आओगे? इतने बिजी हो गया? उदास क्यों हो तुम? मैं बताऊं तुम्हें, तुम एक लड़की से प्यार करते हो और उससे तुम्हारा झगड़ा हो गया है, सही है ना? जो तुम्हारी कदर ना करे उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? ये सब प्यार व्यार की बातें सब वेस्ट है। तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं, हमारा सुख चैन सब छीन लेते हैं। इंसान अगर हर वक्त आजादी की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखे तो ही वो खुश रह सकता है। मेरा तो यही मानना है। 5 मिनट की खुशी के लिए किसी को अपनी जिंदगी भर का बोझ क्यों बनाए बोलो? ये खूबसूरत जवानी के दिन जब तक हमारे पास है तब तक हम किसी एक के बारे में चिंता क्यों करें? हर रोज बदल बदल कर टेस्ट करना चाहिए। हरीश, बंद करो अपनी बकवास, अब और नहीं सुन सकता मैं। जलन होती है। माँ बाप का प्यार तो मुझे बचपन से ही नसीब नहीं हुआ। बिना माँ बाप के मैं जैसे तैसे खुश था। लेकिन तू तो उम्र में बड़ी थी, समझदार थी, फिर भी तूने मुझे गलत रास्ता दिखाया, सिर्फ अपने जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए। हरीश, तुम अभी बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्यों ना हम लोग 10 दिनों के लिए बैंगलोर घूम कर आते हैं, मजे करेंगे। अगर तुम राजी हो तो हम दोनों वहीं बैंगलोर में रह लेंगे और मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगी। वहां पर हैप्पी लाइफ एंजॉय करेंगे। छी, चुप कर। तेरी वजह से मैं बदनाम हुआ हूँ, बेइज्जती हुई और कलंकित होकर मैं यहाँ खड़ा हूँ। बाहर दुनिया के सामने मैं सर उठा के नहीं जी सकता हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। तूने मेरी आत्मा का खून कर दिया है और मेरे बचपन के सच्चे प्यार को बर्बाद कर दिया है तूने। क्या मिला तुझे ऐसा करके? देखो हरीश, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हरीश, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तुम? चलो ना, मैं तुम्हें स्वर्ग का नजारा दिखाती हूँ। जिसे तुम स्वर्ग का नाम दे रही हो ना, वो एक नरक है। अब मुझे एहसास हुआ उस दिन तेरी कही बात का। जो आदमी मन को भा जाए उसके साथ कहीं भी कभी भी जी भर के सेक्स कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी पत्नियां हैं जो अपने पति के सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। सब तेरी जैसी नहीं है। अब से मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे बख्श दे। अब तक जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझ के मेरी तरह भूल जा।
अभी तक मैं अपने प्यार नीला, जो मेरे लिए मेरा बचपन का प्यार था, उसे नहीं पहचान पाया था। और अब तक मैं उसे अनजाने में ठुकराई जा रहा था। और अब जब मुझे वो ठुकरा कर चली गई, तब मुझे एहसास हो रहा है अब मैं अपने प्यार नीला के साथ अच्छे प्रेमी की तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हरीश, याद रखना, तुम अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें आशिक की जिंदगी हरगिज नहीं जीने दूंगी। क्यों री, मुझे धमकी दे रही है? मैंने भी तेरे साथ मिलकर गलती की है, इसलिए मैं चुपचाप जा रहा हूँ यहाँ से। अगर मुझे उकसाने की कोशिश की तो मैं किसी भी बात की परवाह किए बिना तूने और मैंने मिलकर जो काली करतूत की है सबको बता दूंगा, और फिर सारी दुनिया में बदनामी तेरी होगी, समझी ना? पूरी दुनिया को बताएगा? बताने लायक छोड़ूंगी तब ना। इस निर्मला के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं। बोलो दीदी। हरी, तुम्हारे लिए एक काम आया है। हाँ। मैंने अपना सच्चा प्यार खो दिया। मेरा जानी दोस्त मुझसे बिछड़ गया। अब मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैं कोई इंसान हूं? जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। निर्मला को मैंने अपनी जिंदगी समझ लिया था, लेकिन नीला ही मेरी जिंदगी है। मगर नीला मुझे स्वीकार करेगी? मुझे नहीं लगता। अरे रमेश, फोन उठा यार, फोन तो उठा ले यार। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। हेलो। हरीश 2 दिन से गायब है बेटा। कहाँ चला गया पता नहीं। मुझे डर लग रहा है बेटा। घबराइए मत दादी। इसके पहले मुझे बिना बताए कहीं जाता नहीं था वो। बेटा हो सके तो घर पे आ जाओ। अभी आता हूँ दादी। बेटा, मेरे पोते को कैसे भी ढूंढ के लेके आओ। उससे कुछ नहीं होगा दादी। आपने उसके कमरे में जाके चेक किया, कुछ लिख के गया हो? नहीं बेटा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए दादी, वो यहीं कहीं गया होगा। तब तक मैं उसके रूम को चेक करता हूँ, आप आराम से बैठिए। हरीश को भटकाने वाली निर्मला ही है।
मेरी नीला मुझे समझ गई, उसने मुझे माफ कर दिया। अब मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगा। यस, आई वॉन्ट टू लिव। मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को नीला और एक विधवा औरत ने सुधार दी। अब मेरे लिए नीला का प्यार ही बहुत है। भगवान, इसके लिए तो मुझे जिंदा रखो। मुझे जीना है, जीना है मुझे जीना है, जीना है मुझे। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू। सिस्टर, पेशेंट को हम बचा नहीं सके। जिंदगी में इंसानियत का होना जरूरी है। पढ़ाई, रुपए, पैसा ये सब कोई मायने नहीं रखता। इंसानियत बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों की सेवा करके इंसानियत का काम कर रही हूँ। रुक जा। हाँ? इंसानियत के बारे में बोल रही है तू? हाँ? मेरे दोस्त हरीश के मरने की वजह तू है कमीनी। तू सती सावित्री बनती है। क्या बोल रहे हो बेटा? हरीश मर गया? हाँ चाचा, उसे बेरहमी से मरवाने वाली यही कमीनी है। इसकी इंसानियत केवल यहाँ पर आकर लोगों को किताबें बांटने तक ही सीमित है। ये बहुत ही कमीनी औरत है। ए सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं एक गलत औरत हूँ, इस बात का क्या सबूत है? सारे सबूत इस डायरी में है। हरीश तुम्हारे बारे में एक एक बात लिखता था इस डायरी में। तूने कैसे उसकी जिंदगी को नरक बनाया वो सब लिखा है इस डायरी में। तू कौन है, कैसी औरत है, ये डायरी पढ़ने के बाद इन सबको पता चल जाएगी तेरी हकीकत। इतने सारे समाज में रहने नहीं देना चाहिए। इसको तो जूते मार के निकालो यहाँ से। आज हरीश क्या है, कल ना जाने किसको अपने जाल में फांसेगी। निकालो यहाँ से इसे। शक्ल देखने पे कितना शादी लगती है। पानी में डूब के मरना शर्म कह आनी रही हो चाहिए बहन। तुम्हें। हरीश बहुत अच्छा लड़का था। इसके मुंह पे तो तो डायरेक्ट है। पोतना ये चाहिए। औरत नहीं, डाइन है। क्या असर पड़ेगा? सीधी सादी शक्ल की जीतने क्यों मार हो? क्या खड़ी सिर्फ खड़ी मर देख रही जाना है? चाहिए। तुम मरना चाहिए इसे। कमीनी छी, हत्यारी है ये। है दब्बा। गलत राह पर चलने वालों का अक्सर यही अंजाम होता है। यही विधि का विधान है।